हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का थर्ड चैप्टर को पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का जो चैप्टर है ये है फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर मतलब क्या होता है, जो वो छोटा से छोटा चीज़ जिससे कपड़ा बना हुआ होता है, रेशा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उससे फैब्रिक कहने का मतलब कपड़ा बनाने के प्रोसेस को हम लोग पूरा इसमें समझेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट, तो आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो बहुत सारा फाइबर के बारे में आप पढ़े होंगे जो कि प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, मतलब प्लांट से निकाला जाता है। यू ऑल्सो हैव लर्नड दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो आप ये भी पढ़े हैं कि जो ऊन होता है और सिल्क होता है, ये सब सिल्क क्या होता है, सिल्क सिल्कवॉर्म से ऑब्टेन होता है, और ऊल होता है भेड़, केमल, ये सब से। इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस हेयर्स ऑफ शीप्स और याक। तो क्या होता है, ऊन जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है फ्लीस कहने का मतलब बाल से, क्या चीज़ का, शीप और याक का। सिल्क फाइबर्स कम्स फ्रॉम कुकून्स ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क फाइबर क्या होता था, सिल्कवॉर्म जानते थे, सिल्कवॉर्म में क्या होता था, कुकून होता था, कुकून से हम लोग को मिलता था सिल्क फाइबर मिलता था। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर। भेड़ का कौन सा पार्ट होता है जिससे हम लोग को फाइबर मिलता था, क्या उसका हेयर से मिलता है, ये हम लोग को पता है। आर यू अवेयर ऑफ हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वूलन यार्न। तो क्या आपको पता है कि जो ये फाइबर है, ऊल शीप का जो हेयर है, उससे हम लोग कैसे कपड़ा बनाते हैं। तो इस सब चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे स्वेटर को बुना जाता है, नीट क्या होता है, बुनना को बोलते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क। तो क्या आपको कुछ आइडिया है कि सिल्क फाइबर को कैसे सिल्क में बदलते हैं। विच आर वूवन इनटू साड़ी, जिसको हम लोग की साड़ी बनाने में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एनिमल फाइबर के बारे में। एनिमल फाइबर कहने का मतलब जो हम लोग को ऊन कहाँ से मिलता है, भेड़ से मिलता है, सिल्क मिलता है सिल्कवॉर्म से, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है हम लोग का टॉपिक ऊन के बारे में, ऊल के बारे में पढ़ना है। ऊल हम लोग को सीप से, गोट से, याक से और भी बहुत सारा एनिमल से मिलता है। दीज ऊल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर। तो इन लोगों का क्या होता है, जो बाल निकलता है उसी को हम लोग यूज करते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आपको पता है कि इनका जो बॉडी होता है इसमें मोटा सा लेयर क्यों होता है, हेयर का, मतलब बाल का मोटा लेयर क्या होता है। तो क्या होता है, हवा क्या करता है, बाल जो होता है बहुत सारा हवा को ट्रैप करता है, देखिए ट्रैप करता है, जिसके कारण क्या होता है, एयर क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसके कारण बॉडी से जो भी हीट निकलता है वो कहीं बाहर नहीं जाता है, इससे हम लोग को गर्मी लगता है। ठंडा के टाइम में भी हम लोग को ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, सो हेयर्स कीप्स दिस एनिमल स्वाम। तो एनिमल को गर्म रखने में हेल्प करता है ये सब बाल। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर। तो यही जो बाल होता है इसी से हम लोग ऊन बनाते हैं। इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, फील द हेयर ऑफ योर बॉडी एंड आर्म्स एंड ऑन योर हेड। तो आपका बाल में जो है और बॉडी वगैरह में जो हेयर है उसको आप फील कीजिए। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। तो क्या होता है, जैसे कि हाथ वगैरह में जो हम लोग रोआ बोलते हैं वो क्या होता है, वो थोड़ा स्मूथ होता है, और जो हेड का बाल होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। तो कौन सा सॉफ्ट है कौन सा हार्ड है, ये आपको फील करने के लिए बोला जा रहा है। इसके बाद लाइक अस, हम ही लोग के जैसा क्या होता है, हेयरी स्किन्स ऑफ द शीप्स हैज़ 2 टाइप्स। तो शीप, भेड़ में जो हेयर होता है भेड़ का, उसका 2 टाइप होता है। एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर, मतलब जो दाढ़ी वगैरह का जो मोटा बाल होता है, और एक होता है फाइन सॉफ्ट, मतलब जो एकदम पूरा सॉफ्ट कोमल जो बाल होता है। इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। फाइन हेयर होता है वो प्रोवाइड करता है हम लोग को फाइबर मतलब रेशा प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग की फर्दर ऊन को बना सके। सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। तो कुछ जो प्रजाति होता है भेड़ का वो सिर्फ और सिर्फ फाइन हेयर देता है, और उन लोग का पेरेंट्स को स्पेशली चूज किया जाता है और जन्म करवाया जाता है ताकि हम लोग को जो भी शीप मिले उसका ऊन का क्वालिटी अच्छा हो। ये सब बात इसमें बताया जा रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच ए सॉफ्ट अंडर हेयर। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, हम लोग शीप को सिलेक्ट करते हैं, भेड़ को, कि हम लोग का जो ऑफ स्प्रिंग आएगा, नेक्स्ट जनरेशन का जो शीप आएगा वो हम लोग को अच्छा से अच्छा ऊन देगा। उसके लिए हम लोग जो स्पेशल कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग।
इसके बाद देखिए एनिमल दैट यील्ड ऊन, मतलब वैसा एनिमल जो कि हम लोग को ऊन देता है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अलग अलग प्रजाति का जो भेड़ होता है वो अलग अलग जगह में हम लोग का इंडिया में भी पाया जाता है। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ ऊल, मतलब ऊन का सोर्स सिर्फ भेड़ का ही बाल नहीं है। दो ऊल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज, तो जो भी ऊन हम लोग को मार्केट में मिलता है वो जनरली होता है शीप का, लेकिन हम लोग याक का भी ऊन का यूज किया जाता है कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो तिब्बत में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो याक का भी यूज किया जाता है तिब्बत और लद्दाख में यूज करने के लिए। मो हेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स, तो मो हेयर क्या कहाँ से पाया जाता है, एंगोरा गोट से, जो कहाँ पाया जाता है, हिली रीजन्स सच एज जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर जैसे हिली रीजन में ये सब एंगोरा गोट पाया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा हेयर रहता है। ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, बकरी का भी बाल से ऊन को बनाया जाता है। द अंडर फर ऑफ काश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, तो जो काश्मीरी गोट होते हैं उसका जो फर मतलब जो हेयर होता है वो भी सॉफ्ट होता है। इट इज़ वुवन इनटू फाइन सोल्स कॉल्ड पश्मीना सोल्स, तो उसको क्या बनाया जाता है, पश्मीना सोल बनाया जाता है उससे, जो कि बहुत कोई यूज करता है। द फर हेयर्स ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, कैमल के जो बॉडी में जो हेयर होता है उसका भी यूज़ किया जाता है। देखिए लीमा एंड एल्पेस फाउंड इन साउथ अमेरिका अल्सो इल्ड, और एल्पेका जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, इससे भी हम लोग ऊन बनाते हैं। इसके बाद देखिए कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर्स इज यूज, तो आप अलग अलग जानवर का पिक्चर को कलेक्ट कीजिए जिससे कि हम लोग ऊन बना सकते हैं। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक, अपने स्क्रैप बुक में स्टिक कीजिए। इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स, तो अगर आपको पिक्चर नहीं मिल रहा तो उसको ड्रॉ कीजिए। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप गोट कैमल इन योर लोकल लैंग्वेज, तो भेड़ बकरी को हम लोग क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, जैसे कि हम लोग बकरी को भी कुछ अलग टाइप से बोलते हैं, तो वो सबको आप फाइंड आउट कीजिए और प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, ये बताया जा रहा है। इसके बाद एक एक्टिविटी है प्रोक्यूर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो क्या हुआ, आउटलाइन मैप करने का मतलब फिजिकल मैप आपको एक लेने के लिए बोला जा रहा है। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स, तो जहाँ जहाँ पे वैसा एनिमल पाया जाता है जिससे कि हम लोग ऊन बना सकते हैं उसको आप पता कीजिए, और ये सब आपको एक्टिविटी करने के लिए बोला जा रहा है। इसमें देखिए कैमल और भी बहुत सारा जिससे हम लोग ऊल ऑब्टेन करते हैं वो सब एनिमल का नाम दिया हुआ है। इसके बाद फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल, अब देखिए अब हम लोग को फाइबर मिल गया, मान लेते हैं हेयर मिल गया, तो उससे हम लोग ऊन कैसे बनाते हैं, तो देखिए फॉर ऑब्टेनिंग ऊल शीप्स आर रियर्ड, शीप को क्या किया जाता है, उसको उसका हेयर को काटा जाता है, देयर हेयर्स कट एंड प्रोसेस इनटू द ऊल, लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। तो चलिए हम लोग अलग अलग प्रोसेस के बारे में जानते हैं कैसे रियर किया जाता है, काटा जाता है। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शीप्स, तो जो भी भेड़ हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसका हेयर्स को कैसे काटा जाता है उसके बारे में देखिए। इफ़ यू ट्रेवल्स टू हिल्स इन जम्मू कश्मीर के हिली एरिया में अगर आप ट्रेवल कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश ये सब में, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, और प्लेन्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा में भी अगर आप मूव कीजिएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यू कैन सी शीपर्ड्स, तो आप शीपर्ड्स लोग को भेड़ चराने वाले लोग को देखिएगा। टेकिंग देयर ब्रीड हर्ड्स ऑफ शीप्स फॉर ग्रेजिंग, चराने के लिए उन लोग ले जाते रहता है रास्ता सब में, आप देखिएगा अगर उधर घूमने जाइएगा। शीप्स आर हर्बीवोर्स, तो जो भी भेड़ होता है वो क्या होता है, सिर्फ प्लांट का प्रोडक्ट खाता है, एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स, पेड़ पौधा ही केवल खाता है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, चराने के अलावा शीप्स रियर्स आल्सो फीड ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, दाल वगैरह भी खाता है, ज्वार, ऑयल केक, मटेरियल्स लेफ्ट टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स, जैसे कि हम लोग सरसों का तेल निकालते तो उससे जो बच जाता है वो सब चीज़ को ये भी इन लोग खाता है। इन विंटर्स, ठंडा के टाइम में क्या होता है, शीप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ठंडा में भेड़ को घर के अंदर ही रखा जाता है और पत्ता वगैरह ला के दिया जाता है, सूखा हुआ खाना, फूडर मतलब जो भी फूड है शीप्स के लिए, भेड़ के लिए, वो बताया जा रहा है। उसके बाद शीप्स आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, बहुत अलग अलग जगह में हम लोग का कंट्री में स्पेशली भेड़ को ऊन ऑब्टेन करने के लिए रखा जाता है। टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप्स रियर्ड
इन आवर कंट्री। तो टेबल में दिया हुआ है 3.1 में कि किस किस प्रजाति का कैसा ऊन देता है वो सब के बारे में। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। टेबल में भी इंडिकेट किया गया है कि क्वालिटी कैसा है और कौन कौन स्टेट में है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर। बहुत सारा जो प्रजाति होता है भेड़ का, उसका क्या होता है, मोटा लेयर होता है हेयर का, जिससे कि क्या होता है हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ऊन मिलता है ज़्यादा क्वांटिटी में। एज इसके बाद बताया गया है एज मेंशन्ड अर्लियर दीज शिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड। तो इसको सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्टिवली ब्रीडिंग हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या किया जाता था कि सिलेक्ट किया जाता था अलग अलग शिप को, जिससे कि हम लोग को जो नेक्स्ट जनरेशन का शिप मिले, भेड़ मिले, वो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ऊन दे सके। विथ वन पेरेंट्स बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड, मतलब कोई भी पेरेंट्स को सिलेक्ट किया जाता था जो अच्छा प्रजाति का रहता था। वंस द रियर शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ हेयर, तो हेयर जब उसका बॉडी में आ जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, पूरा काट के हटा दिया जाता है, फिर उसका में फिर हेयर ग्रो करता है। तो इसी टाइप से इन लोग अपना बिजनेस करता है। तो देखिए अलग अलग ब्रीड का नाम बताया गया प्रजाति का। एक है लोही प्रजाति जो कि अच्छा क्वालिटी का ऊन देता है, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। इसके बाद रामपुर बूस हेयर एक प्रजाति है जो ब्राउन कलर का थोड़ा हेयर देता है, कौन कौन स्टेट में पाया जाता है ये सब बताया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फाइबर इनटू ऊल। फाइबर को ऊन में हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं इसके बारे में बताया गया है। द ऊल इज यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग सोल्स। तो हम लोग ऊन का यूज करते हैं स्वेटर सबको बुनने के लिए, वेव करने के लिए, सोल वगैरह। फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ लॉन्ग प्रोसेसेस, बहुत सारे इसके लिए प्रोसेस किया जाता है। विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, तो जिसमें कि ये सब फॉलोइंग स्टेप्स सबको किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, द फ्लीस जो हेयर होता है भेड़ का, एलोंग विथ लेयर्स ऑफ स्किन इज रिमूव्ड। जो हेयर होता है भेड़ का उसको उसके स्किन के पतले लेयर के साथ उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद किया जाता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीयरिंग। तो यही प्रोसेस को हम लोग सीयरिंग कहते हैं, हेयर को उसका बॉडी से रिमूव कराने का। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू सेव ऑफ हेयर। तो बार्बर नाई वगैरह जो भी आजकल मॉडर्न में ट्रिमर वगैरह का भी यूज किया जाता है हेयर को हटाने के लिए, तो इस टाइप का मशीन का यूज किया जाता है। यूजुअली हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जब गर्मी का मौसम रहता है उसी टाइम में उसका बाल को हटाया जाता है। दिस इनेबल शिप्स टू सर्वाइव, तो इससे क्या होता है कि उन लोग को गर्मी में उन लोग आसानी से जिंदा रह सकता है उन लोग का बिना प्रोटेक्टिव लेयर के ही। द हेयर्स प्रोवाइड वुलन फाइबर, तो जो उसका बाल होता है वो उसको ऊन का एक फाइबर रेशा प्रोवाइड करता है। वुलन फाइबर्स को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद मतलब यार्न बनाया जाता है। यार्न क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से फिर उसको बुन के कपड़ा बनाया जाता है। यही सब बताया हुआ है। सीयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, तो मतलब जब हम लोग उसका बाल को हटा देते हैं तो शीप में कोई उसको किसी तरीके से हार्म नहीं करता है। एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट, जैसे कि हम लोग भी बाल कटवाते हैं तो हम लोग को कोई दर्द वगैरह नहीं देता है, उसी टाइप से उन लोग को भी होता है। डू यू नो वाई, क्यों ऐसा नहीं दर्द नहीं देता है या फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होता है वो क्या होता है, डेड होता है, मतलब मरा हुआ होता है, उसमें कोई भी जान नहीं होता है, इसीलिए ऐसा होता है। ऑल्सो द हेयर्स ऑफ शीप्स ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, तो हम लोग का बाल जैसे कि कटवा देते हैं तो फिर से ग्रो करता है, उसी टाइप से भेड़ का भी फिर से ग्रो करने लगता है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है द सीयर्ड स्किन्स विथ हेयर इज थ्रोली वॉश्ड। अब उसको जो भी हम लोग थोड़ा बहुत स्किन के लेयर के साथ जो भी बाल हम लोग हटाए हैं उसको फिर धोया जाता है बड़ा सा टैंक में, और जो भी ग्रीस टाइप का प्रोडक्ट रहता है, ऑयली पेच रहता है, धब्बा वगैरह रहता है तेल का, उस सबको पूरा साफ किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है, जब हम लोग वॉश करके उसको साफ करते हैं। नाउ डेज ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग मशीन से भी कर रहे हैं आज के दिन में। उसके बाद थर्ड स्टेप है आफ्टर स्कोरिंग, उसके बाद क्या, उसके बाद सॉर्टिंग किया जाता है। इज डन द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। क्या किया जाता है, उसको हम लोग भेज देते हैं फैक्ट्री में, जहाँ की अलग अलग साइज़ का अलग अलग दिखने वाला को हम लोग सेपरेट कर देते हैं इस प्रोसेस में। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस आता है द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कोल्ड
burrs are picked out from the hair. These are same burrs which sometimes appears on your sweaters. तो क्या किया जाता है, जो छोटा छोटा करली टाइप का फ्लफी जो हेयर होता है उस सबको रिमूव किया जाता है. द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड. फाइबर को फिर से हम लोग साफ करते हैं और फिर उसको धोते हैं. दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू द फाइबर. तो अब ये जो फाइबर है वो तैयार हो गया है जिसको हम लोग ऊन बनाने में इसका यूज कर सकते हैं. द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स. अलग अलग कलर से इसको हम लोग कलर भी कर सकते हैं जिस कलर का हम लोग को ज़रूरत है. एज नेचुरल फ्लीस, जैसे कि नेचुरल हेयर होता है वो ब्लैक होता है या फिर ब्राउन होता है या फिर वाइट कलर का होता है बाल जो होता है. स्टेप 6 में नेक्स्ट स्टेप है द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड कॉम्ड एंड रोल्ड. जो भी हम लोग को फाइबर ऑब्टेन किया गया है उसको पूरा सीधा कर दिया जाएगा. उसके बाद अगर रोल करना है तो रोल के फॉर्म में रख दिया जाएगा. द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर. तो लंबा लंबा जो हम लोग को फाइबर मिल रहा है, रेशा मिल रहा है, उसको हम लोग स्वेटर वगैरह बनाने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे. एंड द शॉर्टर फाइबर्स को स्पून एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ. तो लंबा लंबा फाइबर होता है, रेशा होता है, उसको हम लोग ऊन बनाने के लिए, स्वेटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं. और जो छोटा वाला फाइबर होता है, छोटा छोटा, उसको हम लोग स्पून करने का मतलब एक गुत्था टाइप का बना देते हैं और उसको वूलन क्लॉथ बनाने के लिए यूज़ करते हैं. इसके बाद देखिए प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू वूल कैन बी एक्सप्रेस्ड. इसको इस टाइप से हम लोग अगर शॉर्ट में एक्सप्रेस करना चाहें तो सबसे पहले सीयर कर रहे हैं. सीयर करने मतलब उसको उसका बॉडी से हेयर को रिमूव कर रहे हैं. उसके बाद उसको वॉश कर रहे हैं, उसी को स्कोरिंग बोला जा रहा है. फिर सॉर्टिंग, अरेंज कर रहे हैं अलग अलग साइज़ का. फिर क्लीनिंग ऑफ बर्स, जो भी छोटा छोटा हेयर है उस सबको क्लीन कर रहे हैं. फिर कलर कर रहे हैं, उसके बाद उसको रोल करके रख दे रहे हैं. तो यही सारा स्टेप्स है इसमें. तो अब देखिए हम लोग को ऑक्यूपेशनल हजार्ड के बारे में जानना है. तो जैसे कि कोई भी वर्कर सब काम करते हैं तो उन लोग के लिए भी काम करते करते ये इस लाइन में कुछ बहुत खतरनाक प्रॉब्लम आता है, उसी के बारे में बताया जा रहा है. वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड. रहने जीने खाने का अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है जीने खाने के लिए, ये जो वूल बनाने का इंडस्ट्री है. लेकिन क्या होता है, ये जो जॉब होता है इंडस्ट्री में, इसमें बहुत प्रॉब्लम भी आता है. जैसे कि एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, जो कि काउज करता है ब्लड डिजीज, जिसके कारण क्या होता है बहुत सारा प्रॉब्लम होता है जो भी वर्कर वहाँ पे काम करते हैं. सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड. तो इसी को बोलते हैं जो भी रिस्क उन लोग को उठाना पड़ता है. अब देखिए वूजो क्या वंडर कर रही है, सोच रही है वाई इट हर्ट्स व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन इट गोज फॉर हेयर कट. तो जब बाल को काट दिया जाता है तो क्यों नहीं दर्द देता है, और बाल को खींचा जाता है तो क्यों दर्द दिया जाता है. तो आप भी दिमाग लगाइए, बाल को काटा जा रहा है मतलब डेड पार्ट को हटाया जा रहा है, मरा हुआ पार्ट जो है वो दर्द नहीं देता. लेकिन जब खींचते हैं तो हम लोग का जो मसल्स जो जिंदा है उसमें भी स्ट्रेस पड़ता है, इसलिए हम लोग को दर्द देता है. इसके बाद वूजो इज वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज वूलन स्वेटर डज. तो वूलन स्वेटर में क्या होता है, एयर स्पेस रहता है. तो आप लोग जानते हैं एयर स्पेस क्या होता है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिसके कारण हम लोग का बॉडी से जितना भी हीट प्रोड्यूस होता है वो कहीं भी बाहर नहीं जाता है. तो हम लोग आसानी से हम लोग को गर्मी का फील आता है, ठंडा नहीं लगता है, यही सब बात है. इसके बाद एक्टिविटी दिया हुआ है डिबेट एमोंग योर क्लासमेट से आप लोग बातचीत कीजिए कि वेदर इट इज़ फेयर और पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप. क्या ये सही है कि हम लोग भेड़ का बाल काटे, इसके बारे में डिस्कस कीजिए. अब हम लोग का जो ऊन बनाने के बाद ऊन से हम लोग जो ऑब्टेन करते थे, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सिल्क के बारे में. सिल्क हम लोग को कहाँ से ऑब्टेन होता है, सिल्क वॉर्म से. तो देखिए सिल्क फाइबर्स आर एनिमल फाइबर. ये क्या है, ये भी एनिमल फाइबर है. सिल्क वॉर्म्स स्पिन्स द सिल्क फाइबर. हम लोग को सिल्क फाइबर मिलता है सिल्क वॉर्म से. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. हम लोग जो सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं मतलब पालते हैं सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, इसी को बोलते हैं हम लोग सेरिकल्चर. अब पता कीजिए फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर, तो अपने घर परिवार के लोगों से पता कीजिए कि सिल्क साड़ीज दे हैव लीस्ट काइंड्स ऑफ सिल्क. तो किस टाइप का सिल्क साड़ी है उन लोग के पास. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री
ऑफ सिल्क मोथ। तो हम लोग इससे पहले कि सिल्क के बारे में पढ़े तो हम लोग को सिल्क मोथ का हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, कैसे वो अपना पूरा लाइफ साइकिल उसका होता है, प्यूपा, कैटरपिलर, ये सब के बारे में चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ का हम लोग लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। फीमेल सिल्क मोथ लेज एग। तो इसमें क्या होता है, जो भी फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अंडा देती है, विच हैज लावा विच आर आल्सो कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटरपिलर। जो अंडा के बाद जो फर्स्ट में जो ग्रोथ होता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं। देखिए, द ग्रोथ इन साइज व्हेन कैटरपिलर इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज। तो वैसा साइज जिसमें कि वो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है उसको बोलते हैं प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को रखने के लिए एक नेट बनाता है, नेट में फिर अपने आप को इंटर कर लेता है, लॉक कर लेता है, उसके बाद फिर वहाँ से बाहर निकलता है, ये सब बताया जा रहा है। देन स्विंग्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड फ्रॉम द फिगर ऑफ 8, फिगर 8 है उसमें बताया जा रहा है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स द हेड ऑफ कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ। तो देखिए इसका स्टेज के बारे में बताया जा रहा है। तो सिल्कवॉर्म जो होता है वो सबसे पहला स्टेज जो होता है अंडा से जैसे निकलता है, पहला स्टेज में पूरा पत्ता को खा के ही अपना पहला स्टेज को गुजारा कर देता है। उसके बाद अपने लिए एक कोटिंग बनाता है, लेयर, उसमें फिर इंटर करता है, फिर कुछ पीरियड के टाइम में वो चेंज हो जाता है, अपना स्टेज को चेंज कर देता है पूरा, उसके बाद बटरफ्लाई के रूप में ले लेता है। तो ये सब आप लोग पढ़े होंगे पहले भी। और एक चीज़ और जानना है मेटामॉर्फोसिस के बारे में। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? तो जो इन लोग का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में इन लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा, जो एडल्ट है और जो यंग वन है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है। तो यही डिफरेंस मेटामॉर्फोसिस के कारण होता है। मेटामॉर्फोसिस बहुत ज़्यादा जो चेंज आता है इन लोग का बॉडी में, उसी को बोलते हैं। प्रोटीन्स विच हार्डन्स एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स स्टेज। तो क्या होता है, कैटरपिलर जो हुआ, ये इसको कैटरपिलर बोलेंगे, ये जो कीड़ा लाइक का स्ट्रक्चर है। देखिए कैटरपिलर क्या हुआ कि अपने आप को पूरा कवर कर लिया सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। उसके बाद वो प्यूपा में बदल गया। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। और जो अपने आप को पूरा कवर कर लिया उस कवरिंग को बोलते हैं कुकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू द मोथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून। कुकून के अंदर में लगातार एकदम कंटिन्यू रहता है इसका चेंज होना। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर का यूज हम लोग सिल्क कपड़ा बनाने में यूज करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क यार्न इज अ स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। तो सिल्क यार्न कैसा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम लोग स्टील का भी उतना थ्रेड ले तो भी हम लोग को उसके लगभग बराबर स्ट्रेंथ, मतलब इतना मजबूती मिलेगा। सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ का जो कुकून होता है उसी से हम लोग को मिलता है। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। बहुत अलग अलग टाइप का सिल्क मोथ होता है जो एक दूसरे से एकदम अलग दिखता है। द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। मतलब कोई खराब दिखेगा, कोई स्मूथ दिखेगा, कोई शाइनी। 10 टासार सिल्क, जो मूगा सिल्क, कासा सिल्क, ये सब अलग अलग टाइप का सिल्क है। आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स स्पून बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। तो अलग अलग जो सिल्क मोथ होते हैं अलग अलग टाइप का सिल्क देते हैं। तो यही सब बताया जा रहा है टाइप। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबेरी सिल्क मोथ। मलबेरी सिल्क मोथ कॉमनली हम लोग को मिलता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम कुकून्स ऑफ द मोथ इज सॉफ्ट। जो भी सिल्क फाइबर कुकून से हम लोग को मिलता है वो सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, मतलब शाइनीपन आता है, इलास्टिक होता है, थोड़ा बहुत खींच सकते हैं। एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और इसको हम लोग कलर भी कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कलर से। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म्स इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन। ये जो सेरीकल्चर है ये बहुत पुराने स्टेज से ही होते आ रहा है हम लोग के इंडिया में। जो कंट्री इंडिया है वो प्रोड्यूस करता है प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल मतलब जो भी हम लोग का बेचने वगैरह के लिए कमर्शियल यूज़ के लिए सिल्क होता है वो काफ़ी मतलब सफिशिएंट प्रोड्यूस करता है, ये बताया जा रहा है। इसके बाद कलेक्ट पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स
एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप पेपर। अलग अलग टाइप का पिक्चर पीस कलेक्ट कीजिए और अपने स्क्रैप बुक में आप पेस्ट कीजिए। और आप मतलब ये आप लोग को एक्टिविटी है, ये सब एक्टिविटी आप कीजिए। इसके बाद बताया जा रहा है टेक हेल्प ऑफ योर मदर, मम्मी या फिर आंटी या फिर टीचर का हेल्प लीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि किस टाइप का है, मलबरी सिल्क है या फिर तसर सिल्क है या फिर एरी सिल्क है, मूगा सिल्क है, कौन सा टाइप है। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ सिल्क्स, किस टाइप का दिखता है, ये सब को आप कंपेयर कीजिए। आर्टिफिशियल सिल्क है और जो आर्टिफिशियल जो फैक्ट्री सब में बनाया जाता है वो सिल्क से आप कंपेयर कीजिए कि इसमें क्या अंतर है। विच कंटेंस सिंथेटिक फाइबर, ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स। तो ये आपको एक्टिविटी है, अलग अलग का पिक्चर कलेक्ट कीजिए। ये सब आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब करने के लिए बोला जा रहा है। टेक एन आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं, सिंथेटिक भी बोलते हैं, सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क और जो मैन मेड सिल्क है उसको आप लीजिए और क्या कीजिए, बर्न दिस थ्रेड केयरफुली, दोनों को जलाइए। क्या आप नोटिस कीजिएगा दोनों में कुछ स्मेल में डिफरेंस होगा। नाउ बर्न वुलन फाइबर, ऊन का बना हुआ फाइबर को भी जला के देखिए, तीनों का स्मेल आपको क्या अंतर आता है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल वाला जो हाथ से बनाया हुआ होता है मतलब फैक्ट्री सब में वो उसमें बहुत सारा अंतर रहता है। कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों अंतर था। टू रिमेंबर व्हेन द कुकून स्टेज इज रीच्ड इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, राइट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आपको अगर याद रखना है कि कुकून कब अपना लाइफ हिस्ट्री में कब उस स्टेज में पहुंचता है, सिल्क मोथ के स्टेज में, इस एक्टिविटी को आपको करना है। एक्टिविटी दिया हुआ है फोटोकॉपी पिक्चर फिगर 9.8 का फोटोकॉपी कीजिए, उसको कट कीजिए। उसके बाद स्टेज को अलग अलग स्टेज को आप कट करके उसके बाद पेस्ट कीजिए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड में या फिर चार्ट पेपर में। जंबल देम, नाउ ट्राई टू अरेंज, मतलब इधर उधर आप इसको कर दीजिए, मतलब जंबल करना मतलब इधर उधर ना, उसको फिर अरेंज करने का कोशिश कीजिए। इन द करेक्ट सीक्वेंस, सही सीक्वेंस में ऑर्डर में कि कब कैटरपिलर के बाद प्यूपा के बाद फिर जो स्टेज होता है उसको आप लोग पूरा अरेंज करने का कोशिश कीजिए। जितना जल्दी से जल्दी जो कर पाता है, कौन जीतता है ये देखिए। इसके बाद देखिए यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्द में भी इसका हिस्ट्री को दिखा सकते हैं। राइट इट इन योर स्क्रैप बुक, इसको आप अपने स्क्रैप बुक में लिखिए। ये सब एक्टिविटी दिया जा रहा है बेसिकली। अब देखिए कुछ बताया जा रहा है फैक्ट वाला बात। इन इंडिया में क्या होता है, जो भी वुमेन होती है सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। तो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी रहता है उसमें बहुत ज़्यादा वुमेन लोग इन्वॉल्व रहती है। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, तो उसमें क्या होता है कि सिल्क वॉर्म से हम लोग जो सिल्क निकालते हैं उस एक्टिविटी में, या फिर रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकून से सिल्क को अलग करने में, या फिर प्रोसेसिंग रो सिल्क को कपड़ा में बनाने का प्रोसेस, ये सब में इन्वॉल्व रहती है। बाय देयर इंटरप्राइजेज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, तो उन लोग अपने लेवल में हम लोग का जो भी कंट्री के इकोनॉमी में हेल्प करती है, अपना एक कंट्रीब्यूशन निभाती है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड्स इन सिल्क प्रोडक्शन, तो सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है चाइना में। उसके बाद इंडिया आल्सो रैंक्स अमॉन्ग्स द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्री, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने की लिस्ट में इंडिया भी आता है, ये बताया जा रहा है। फ्रॉम कुकून टू सिल्क, अब हम लोग कुकून से सिल्क बनाने का प्रोसेस देखेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देन कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। हम लोग सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, मोथ को रियर करते हैं, मतलब सिल्क मोथ जो होता है उसको हम लोग पालते हैं। उसके बाद उसका जो कुकून होता है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं, जिसके बाद उससे सिल्क थ्रेड बनाते हैं। तो देखिए हम लोग का टॉपिक है रियरिंग सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को कैसे हम लोग रियर करते हैं, कैसे पालते हैं। फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो 100 के तादाद में अंडा देती है एक टाइम में। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ्स और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्कवॉर्म फार्मर, तो इस अंडा को सिल्कवॉर्म करने का जो फार्मर है उसको दिया जाता है, बेच दिया जाता है। द फार्मर्स, तो जो भी किसान होते हैं, कीप द एग अंडर हाइजीनिक कंडीशन, मतलब अंडा को हार्म ना हो ऐसा कंडीशन में, सुटेबल कंडीशन में रखते हैं, टेम्परेचर वगैरह एकदम अच्छा से मेंटेन करके। द एग्स आर वार्म
टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर लावा टू हेज फ्रॉम एग। तो अंडा से जो लावा बाहर आता है उसको आने के लिए उसको एक सुटेबल टेम्परेचर दिया जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर्स अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। तो जब मलबरी का जो पेड़ होता है वो फ्रेश नया नया जो पत्ता देता है उस टाइम में इसको जनरली किया जाता है इस टाइप का। द लावा कोल्ड कैटरपिलर, और लावा को क्या बोला जाता है, जो भी बाहर आता है उसको कैटरपिलर बोला जाता है। कैटरपिलर क्या करता है, पत्ता खाने में अपना ही दिन गुजार देता है। देखिए सिल्कवर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीजेस इनोरोमसली इन साइज। तो वो पत्ता खा के अपना साइज को लगातार एकदम बढ़ाता है। देखिए मलबरी ट्रीज के बारे में बताया जा रहा है, इसमें हम लोग सिल्कवर्म को रियर कर रहे हैं। देखिए इसके बाद हम लोग को सिल्क का डिस्कवरी कैसे डिस्कवरी हुआ है इसके बारे में इसका हिस्ट्री पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन। तो इसका जो एग्जैक्ट टाइम है ये तो जाना हुआ नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लीगेंड, एक चाइना का ओल्ड लीगेंड था, वो बताता है द इम्प्रेस सी लंग सी उसका नाम था, वॉज आस्क्ड बाय एम्परर हंग टी पूछा था टू फाइंड द काउज ऑफ डैमेज ऑफ लीव्स ऑफ मलबरी ट्री। मलबरी ट्रीज का पत्ता कैसे डैमेज हुआ उसके बारे में उसको पूछा गया था, तो वो बताया था इन द गार्डन इम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। तो जो इम्प्रेस था मतलब जो उन लोग का दरबार में जो वही जिससे पूछा गया था वो क्या पाया था कि मलबरी पत्ता को कोई कीड़ा वगैरह कुछ खा रहा है। सी ऑल्सो नोटिस, तो वो ये भी नोटिस करती है कि दे वेयर स्पिनिंग शाइनी कुकुन्स, उन लोग कुकुन के टाइप का कुकुन बना रही थी जिसमें कि वो अपना नेक्स्ट स्टेज में जाता है अराउंड देम अपने चारों ओर। एक्सीडेंटली अ कुकुन ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी, उन लोग का टी का उन लोग चाय पी रहा था और उन लोग का चाय में गिर गया था। एंड टेंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड सेपरेट फ्रॉम द कुकुन। तो कुकुन से हम लोग क्या मिला, पतला पतला थ्रेड हम लोग को मिल रहा था। सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वाज कीप्ड इन क्लोजली गार्डेड सीक्रेट्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो क्या हुआ, सिल्क इंडस्ट्री का बिगिनिंग हुआ चाइना में ही और इसको एक सीक्रेट के तौर पर रखा गया था 100 साल तक लगभग, कि इसको सीक्रेट रखेंगे और हम लोग सबसे बेस्ट क्वालिटी देंगे और अपना अर्निंग करेंगे, इस टाइप से सोच के। लेटर ऑन ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स लोग जो थे इसका खुलासा किए। इसके बाद द रूट्स द ट्रेवल्स स्टिल कॉल्ड सिल्क रूट, और जो रूट से उन लोग ट्रेवल किए थे उसको सिल्क रूट भी बोला जाता है। द लावा आर कीप्ड क्लीन, तो देखिए जो लावा हम लोग को ऑब्टेन होता है उसको साफ बम्बू का जो ट्रे होता है बांस का उसमें रखा जाता है along with freshly chopped मलबरी लीव्स। उसमें मलबरी का पत्ता भेज दिया जाता है जिससे कि वो आसानी से उसको खाए और जिंदा रहे और अपना नेक्स्ट स्टेज में जाए। तो उसके बाद क्या होता है 25 से 30 दिन के बाद कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव्स इनटू टाइनी चेम्बर, खाने का बंद कर देता है और एक पतला सा चेम्बर में चल जाता है और बेम्बू इन ट्रे टू स्पिन कुकुन बनाने के लिए चल जाता है। उसके बाद स्मॉल रेक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कुकुन्स गेट अटैच्ड। छोटा मोटा जो पेड़ का डाली या फिर टहनी सब होता है उसको भी प्रोवाइड किया जाता है ट्रे में जिससे कि कुकुन्स आसानी से वो अपने आप को अटैच कर ले। द कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स स्पिन्स द कुकुन्स इनसाइड विच डेवलप्स सिल्क मोथ, उसके अंदर अपने आप को स्पिन कर लेता है। उसके बाद सिल्क मोथ का डेवलपमेंट होता है इसी में। अब देखिए प्रोसेसिंग सिल्क को हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं। अ पील ऑफ कुकुन इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए पील का मतलब होता है ढेर में मतलब बहुत सारा कुकुन्स को हम लोग यूज करते हैं सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। द कुकुन्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, तो उसको सन में रखते हैं या फिर बॉयल करते हैं या फिर स्टीम से उसको पास कराते हैं। द सिल्क फाइबर सेपरेट्स आउट, उससे क्या होता है कि सिल्क फाइबर जो होता है वो अलग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कुकुन्स यूज एज इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, तो इस प्रोसेस को रीलिंग भी बोलते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन सब में भी किया जाता है विच अनविंड द थ्रेड एंड फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकुन्स। तो ये जो रीलिंग का प्रोसेस है वो स्पेशल मशीन्स में भी किया जाता है जो कि क्या कर देता है, अनविंड कर देता है, मतलब थ्रेड वगैरह सब बजा हुआ रहता है, फंसा हुआ रहता है, वो सबको अलग अलग कर देता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पून इनटू सिल्क थ्रेड, उसके बाद सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, फिर इसको ऊफ करके मतलब बुन के जो भी हम लोग को सिल्क का कपड़ा बनाना होता है वो हम लोग बनाते हैं।
तो हम लोग का चैप्टर यहीं पे एंड होता है। हम लोग इसका समरी देख लेते हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्कवर्म्स, सिल्कवर्म से सिल्क आता है, और ऊल आता है हम लोग का भेड़ से, सीप से, गोट से या फिर याक से। हैंड सिल्क्स, और जो ऊन है वो सब है एनिमल फाइबर, क्योंकि हम लोग को ये एनिमल से मिल रहा है। हेयर्स ऑफ कैमल, लामा एंड एल्पैका आर आल्सो प्रोसेस्ड टू यील्ड ऊन बनाने के लिए ये सब का भी यूज किया जाता है भेड़ के अलावा। इन इंडिया में क्या होता है, मोस्टली शिप्स जो रियर्ड किया जाता है ऊन बनाने के लिए, अधिकतर हम लोग भेड़ का यूज करते हैं। शिप्स हेयर इज सीयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, सबसे पहले उसका हेयर को हटा देते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, फिर उसको शॉर्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, सुखाते हैं, कलर करते हैं, फिर उसको स्पिन करते हैं, फिर बुनते हैं। इस टाइप से इसका प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद सिल्कवर्म्स क्या होता है, कैटरपिलर ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ का कैटरपिलर होता है सिल्कवर्म जो होता है। ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल वर्म्स स्पिन्स कुकुन्स ऑफ द सिल्क फाइबर, तो अपने लाइफ साइकिल में ही क्या होता है, स्पिन करता है सिल्क फाइबर, कुकून का जो स्टेज होता है उस स्टेज में। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ अ प्रोटीन, सिल्क फाइबर एक टाइप का प्रोटीन से बना हुआ होता है। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कुकून्स आर सेपरेटेड आउट रील्ड, तो सेपरेट अलग करते हैं उसको बॉयल करके, और उसको फिर थ्रेड में बना के फिर कपड़ा बनाते हैं। वीवर्स वेयर सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ, तो वीवर लोग क्या होता है, सिल्क थ्रेड को फिर सिल्क का कपड़ा बना देता है वीवर लोग जो होता है। तो यहीं पे आज का आपका ये चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उम्मीद करते हैं सारा लाइन बाय लाइन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।